देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का और साथ ही साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम 3 विषय देते हैं, किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं आप, ये भी आप ही तय करते हैं। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन से विषय पर आप बहस देखना चाहते हैं। आज का मुद्दा जुड़ा हुआ है आर्यन खान से। क्या आर्यन खान यानी शाहरुख के बेटे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके नाम के आगे खान लगा है? ये मेरा कहना नहीं, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को सता रही है। इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज का अपडेट, किसने क्या क्या कहा। 13 तारीख को अब जमानत पर सुनवाई होगी आर्यन खान के। और जब हम बहस को आगे बढ़ाएंगे तो पब्लिक के मंच में मेरे साथ कौन कौन से साथी जुड़ेंगे मैं आपको फटाफट बता देता हूं। नोएडा से सुरेखा मेरे साथ जुड़ेंगी, रोहित मिश्रा हरदोई से जुड़ेंगे, नितिन धामा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, महेश गौतम दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ हुआ। आज सतीश मान शिंदे जो आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने सेशंस कोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन मूव की, जिस पर एनसीबी 2 दिन के अंदर जवाब देगी। यानी अब बेल की सुनवाई 13 तारीख को होगी। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को अब कुछ दिन और जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी और जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। ऐसे में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। किसने क्या कुछ कहा, पहले ये देख लेते हैं। पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। घाटी की दिग्गज नेता महबूबा मुफ्ती ने इस बार ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। 4 किसानों की हत्या के आरोपी मंत्री के बेटे पर कार्रवाई कर उदाहरण पेश करने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल की उम्र के लड़के के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ी हैं क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के आड़ में महबूबा अपने राजनीतिक मंसूबे को हासिल करना चाहती हैं। यही कह कह के तो इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान हैं। एनसीबी देश को ड्रग्स की दलदल में फंसाने वाले हर मंसूबे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाए हुए है। इसीलिए ड्रग्स से जुड़े सभी अपराधों पर एनसीबी लगातार शिकंजा कसती रही है। उधर आर्यन खान को अभी जेल में रहना होगा क्योंकि जमानत मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती के ऐसे विवादित बयान नए नहीं हैं, जबकि कश्मीर में लगातार आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने पर महबूबा का दर्द भी कभी नहीं छलका। उनके हर बयान में साजिश होती है। वो हमेशा समाज में जहर घोलकर समाज को तोड़ने की साजिश करती हैं। पूरा देश उनकी इंटेंशंस क्या है जानता है। देश की बहस में चर्चा है कि ड्रग्स से जुड़े संगीन अपराध पर जिस तरह से आर्यन खान के लिए महबूबा का विवादित बयान सामने आया, क्या विक्टिम कार्ड खेल घाटी ही नहीं देश का माहौल खराब कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। तो क्या भारतीय कानून धर्म के हिसाब से चलता है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ संविधान सबसे ऊपर है और सभी धर्म के लोग बराबर। लेकिन महबूबा ने यह बयान किस राजनीति के तहत दिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है? क्या खान होने के कारण आर्यन के खिलाफ कार्रवाई हुई है? सीधा सवाल पूछा जो महबूबा मुफ्ती ने पूछा। इस पर अपनी राय दीजिए। यस और नो में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं अपने बड़े पैनल को। मेरे साथ शौकत अली जी जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी के। मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ी हुई हैं जो कि खुद एक एक्टर हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। लेकिन शौकत अली साहब, खान होने पर कार्रवाई क्या कहना चाहती है महबूबा मुफ्ती जी? भाई हमारा कानून तो धर्म से ऊपर है, यहां पर सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये विक्टिम कार्ड क्यों आर्यन खान के लिए?
नहीं, देखिए चौरसिया जी, अगर इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी नहीं दिखती है कहीं पर। जहां पर जिस शख्स के ऊपर लोगों को गाड़ी से कुचलने का एलिगेशन है और 302 की एफआईआर लगी है, दोनों केस उसको अलग छोड़ अलग है। वो तो करके- जेल में है भाई, जिन पर एफआईआर लगी वो जेल में कितने है। दिन के बाद आए जेल में? अरे कितने जेल दिन में के तो बाद है ना आए भाई, जेल में? कानूनी नहीं, प्रक्रिया के तहत कितने जेल दिन में के है बाद वो। है? हाँ, तो आर्यन खान भी तो जेल में है, वो कहाँ बाहर है कहीं? आप मुझे बात बताइए, इक्वालिटी की उसमें है। खान तो सिर्फ एक ही है शौकत भाई, उसमें खान तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सब हिंदू हैं। मुनमुन धामेजा की बात कर लीजिए, अरबाज मर्चेंट की बात कर लीजिए, बाकी तो सब हिंदू हैं। नहीं, बात हीनियस क्राइम की है। जहां पर हीनियस क्राइम हुआ है उसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। और ड्रग्स के मामले में तो एक आदमी आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अगर ड्रग्स कहीं पर पकड़ी है उसको भी आपने जब्त कर लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ यही रहती है कि उसका माफिया कौन है, उसको देखना आपको कि उसने ड्रग्स लाई कहां से। वो तो अभी तक सामने चीजें आई नहीं है। शौकत भाई, तो आप भारत का कानून ये कहता है कि ड्रग्स का सेवन करना भी अपराध है, नॉन बेलेबल है, जेल जाना पड़ता है। राहुल महाजन भी गए थे, साहिल जारू भी गए थे, आपके कश्मीर के ही थे वो। सर मेरे को मालूम है, मैं एनडीपीएस एक्ट को हर रोज जो है मैं इसको प्रैक्टिस में लाता हूं। मेरे को मालूम है अगर कोई भी आदमी कॉन्ट्राबैंड को अपनी पोजीशन में रखेगा, सेल करेगा, फाइनेंस करेगा, उसके ऊपर हमारे मुल्क का कानून है, वो कार्रवाई या कर रहा है। कंज्यूम करेगा, वो या कंज्यूम करेगा तो भी। मैं ये कह रहा हूं अगर सेल करेगा, कंज्यूम करेगा, फाइनेंस करेगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए कानून मौजूद है ना। हाँ, तो इसीलिए तो जेल में डाला है। इसमें मुसलमान होने का क्या मतलब, इसीलिए तो जेल में डाला है ना। इसमें मुसलमान हिंदू का क्या मतलब, मुझे समझाइए ना शौकत भाई, समझाइए मुसलमान कहां से आ गया। आपको ये, सरकार को ये मालूम नहीं था, पुलिस को ये मालूम नहीं था कि किसानों पर जो है वो गाड़ी चढ़ा करके कुचलना जो है वो किसने कुचला है। ये कितने दिन के बाद पता चला क्या? वो इसलिए कि वो उसके फादर जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं, इसलिए उसको ये शील्ड दी गई, उसको लीनिएट भी लिया गया। अरे तो जेल में है भाई वो, शौकत अली चौधरी जी वो जेल में है। पुलिस ने कहा है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। नहीं, अब मुझे ठीक, चलिए मैंने आपकी ये बात भी मान ली। मुझे बोलिए, क्या मुसलमान होने के कारण आर्यन खान को जेल में डाला गया? महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है, ये बता दीजिए, बाकी कहानी मत बताइए। नहीं, इसको आप इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए ना। वो तो कोई नहीं कहेगा आपको कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो तो आपको करना है, आप करिए इंटरप्रिटेशन। लेकिन आप मुझे बता दीजिए इक्वालिटी कहाँ है, इक्वालिटी का। ठीक है, मैं जीवीएल साहब के पास चलता हूँ। जीवीएल जी मुझे बताइए, खान होने के कारण जेल में डाला गया, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का, लेकिन शौकत भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद जानते हैं एनडीपीएस कानून को, उनको भी पता है कि अगर कंज्यूम करेंगे तो भी जेल में जाएंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड क्यों आ गया यहां पर महबूबा मुफ्ती का? नहीं दीपक जी, एक बहुत सी पुरानी आदत है कुछ राजनीतिक दलों की, जो धर्म के नाम पर, इस माइनॉरिटी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना कोई नई बात नहीं है। ये एक आतंकवादियों को भी बचाने की इन लोगों ने काम किया था। बट लेकिन आज जो आर्यन का जो केस है, वो क्या वो केंद्र सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व है? कोर्ट, क्या आपको कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है क्या? जब कोर्ट उनको कस्टडी में देती है, पुलिस कस्टडी में, क्या पुलिस, आप क्या अलग अलग कानून चाहते हैं? कोई मुस्लिम सिटीजन्स के लिए कोई अलग कानून चाहते हैं? वो कोई भी गुनाह करें, कि कोई भी उनके खिलाफ कोई आरोप हो, उनको बरी किया जाए क्योंकि वो राजनीति के लिए हमारे लिए काम आते हैं, ये कहना चाहते हैं? ऐसे कार्य भी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया था। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, एक आदेश गया था गृह मंत्रालय के द्वारा कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उसको रिहा किया जाए। तो ये भारत है, यहाँ किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई इंसाफ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ही का सवाल ले जाता हूं। उनके साथ, आर्यन के साथ हमदर्दी हो सकती है, बट लेकिन इसको धर्म का नाम देकर के कोई टारगेट किया जा रहा है। ये आपको राजनीति, जो इसमें आपकी जो राजनीति झलक रही है, ये जनता पहचान रही है। महबूबा मुफ्ती
कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर, इस प्रकार निंदा करके वो केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रही है और कश्मीर को भी खतरे में डाल रही है। ठीक है, शौकत भाई बताइए, क्या महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है आर्यन खान मुसलमान है इसलिए छोड़ दिया जाए उनको? यही कहने का मतलब हुआ उनका, छोड़ दिया जाए भाई मुसलमान है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर धर्म क्यों जोड़ा गया? बात कर रहे हैं यहाँ सर, धर्म क्यों जोड़ा गया यहाँ पर, बताइए ना, धर्म क्यों जोड़ा गया? ये पोलराइजेशन का काम जो है ना, ये सारा ठेका भाजपा ने ले रखा है। आपने भी ले रखा है, जो ट्वीट कर रहे हैं पोलराइजेशन करवाने के लिए। आपको भी मुसलमानों का वोट चाहिए, इसीलिए कश्मीर की बात जानता है, ये पूरा देश जानता है भाजपा जो है लोगों को कैसे पोलराइज करती है मजहब के मतलब महबूबा मुफ्ती, क्या महबूबा मुफ्ती भाजपा की एजेंट हैं जो वो ये ट्वीट लिखकर भाजपा को पोलराइजेशन में फायदा पहुंचाए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए शौकत भाई। नहीं, हम भाजपा के एजेंट नहीं हैं, ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम एजेंट नहीं है, हम ये कह रहे हैं अगर भाजपा की सरकार है तो वो अकाउंटेबल हैं, वो जवाबदेह हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, मुसलमान है, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए? चाहे वो ड्रग्स रखे, चाहे वो कंज्यूम करें, चाहे वो नेटवर्क चलाए, छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? नहीं, आप यही कहना है ना महबूबा मुफ्ती का? आप अपना नैरेटिव बना लीजिए जो बनाना है आपने। सर, उनका ट्वीट तो यही कहता है। नहीं, आप नैरेटिव बना लीजिए। ठीक है, ललित अंबरदार जी बताइए, इस महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का क्या मतलब है? नहीं, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का ये मतलब है कि इक्वालिटी नहीं है देश के अंदर। जहां पर हीनियस क्राइम हुआ है उसको आप लीनियट व्यू ले। महबूबा मुफ्ती और अरे यार चुप करो, एक मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बात करो ना। मुफ्ती और अब्दुल्लाह कश्मीर के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं, ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। वहां पे देखिए, कश्मीर को जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे तो बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में कश्मीर के अंदर 32 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। महबूबा मुफ्ती के बाप जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे दिल्ली के अंदर, उसकी नाक थले कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। टूल्स क्या थे जेनोसाइड के? रेप, मर्डर, मास मर्डर। आज की तारीख में एक अपराधी को अभी ढूंढा भी नहीं गया, आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया। और ये कहते हैं दलाल, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या होना चाहिए बाकी हिंदुस्तान में? कश्मीर के अंदर को बर्बाद करके, अरे मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी नहीं है। कश्मीर को बर्बाद करके ये साजिश है शायद आईएसआई के इशारे पे कि हिंदुस्तान के, बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों को उकसाया जाए शाहरुख खान के नाम पे। और मैं बताना चाहता हूं, शाहरुख खान जो है वो एक ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी नहीं है, वो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का हीरो है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको अपना आइकन मानते हैं। उसके परिवार में अगर कुछ होता है, इसका हमारे समाज के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए न्यूज का ये आइटम है। और ये बताना चाहता हूं, शाहरुख खान को किंग शाहरुख खान कश्मीरी मुसलमानों ने तो नहीं बनाया। कश्मीर के अंदर शहरियत जो चल रही है, हमारे तालिबानाइजेशन जो रही है पिछले 32 साल से, वहां के सिनेमा हॉल तो बंद है। तो महबूबा मुफ्ती अपना मुंह बंद करे, उसने उसको नहीं बनाया किंग खान। किंग खान अगर शाहरुख खान को किसी ने बनाया, हिंदुस्तान के गरीब अमीर हिंदुओं ने बनाया है। 1 रुपए का टिकट खरीद के, जिसकी जितनी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसने आर्थिक अवस्था है 100 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का टिकट खरीद के उसकी पिक्चरों को हिट किया है, उसको हीरो बनाया है। इसलिए उनका अधिकार है भारतीय होने का, एक अपने भारतीय नायक को प्रश्न करने का। सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त, वो जेल होके आया, तो क्या उसको रियायत मिली कि वो एक सुनील दत्त का बेटा था? और सुनील दत्त के सामने शाहरुख खान क्या, किसी भी फिल्म स्टार का कोई दर्जा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। उसका बेटा जेल में रहा, जबकि वो खुद मेंबर पार्लियामेंट थे। तो ये लोग बर्बादी का आलम कश्मीर में जो लाया है, हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये आईएसआई के इशारे पे हो रहा है कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर आप ये जो टेरर से नैरेटिव बिल्ड करना है ना, गरीब मुसलमान के दिमाग में तो यही बैठेगा ना, देखो शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, और जो प्रोवोक होगा वो मुसलमान मदरसे जाने वाला है, वो फिल्में नहीं देखता, उसके लिए फिल्म देखना गैर कानूनी है, उसको पता भी नहीं होगा शाहरुख खान कौन है। लेकिन ये उनको भड़काना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर वही अफरा-तफरी मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। शाहरुख के नाम पर, शाहरुख के परिवार के नाम पर आप लोग आम मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं कश्मीर में बैठकर।
अपनी राजनीति साधने के लिए, और कर रहे हैं आप ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कहने पर। ये गंभीर आरोप लगाया। यही तो बदकिस्मती है ना, यही तो बदकिस्मती है कि यहाँ बोलने का अधिकार भी नहीं है। यही तो बदकिस्मती है। अरे बोलने का अधिकार है तभी तो महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही है भाई। कैसी बात करते हैं आप? नहीं, मैं बोलने का अधिकार है तभी तो महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही है शौकत भाई। मैं इनसे अगर बोलने का अधिकार नहीं होता तो महबूबा मुफ्ती को इस ट्वीट के लिए लेने के देने पड़ते। अभी कई लोग कोर्ट में भी चले जाएंगे। नहीं, आप कोर्ट नहीं, जो कोर्ट में जाना चाहता है वो कोर्ट में जा सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इनको कैसे पता है कि ये ISI के इशारे पर हो रहा है? इनको कैसे मालूम है? ये कैसे कह रहे हैं? ये एक नेशनल टीवी पर बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। जो हिंदुस्तानी होगा वो, जो बता रहा हूं सर, बता रहा हूं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है ना, PDP, उसका जो सेल्फ रूल एजेंडा है ना, उसके ऊपर सबसे ऊपर है पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाए लला कि पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए कश्मीर के अंदर। इसीलिए कह रहा हूं मैं, गुफ्कार गैम को जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बुलाया, दिल्ली पहुंची भी नहीं थी, बोला कि इमरान खान से बात करो। आज कहती है कि जिहादी जो गोली मारते हैं उनकी गोली को उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की गोली के साथ ये उसको बराबर कर दिया। तो क्या ये एक हिंदुस्तानी बोलेगा, भारतीय बोलेगा? चलिए सुन लीजिए आप। पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर 370 और 35 की नाम पे। शौकत भाई एक बात का जवाब दीजिए, फिर मैं GVL साहब के पास चलूंगा लार्जर सवाल लेके। मुझे जवाब दीजिए, क्या महबूबा मुफ्ती ने जानबूझकर कश्मीर के बाहर आम मुसलमानों को शाहरुख के नाम पर भड़काने के लिए ट्वीट लिखा है? बताइए, जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों लिखा है फिर? कानून को धर्म से क्यों जोड़ा? कानूनी कार्रवाई को धर्म से क्यों जोड़ा? बताइए ना, एक लॉजिकल एग्जांपल दीजिए इसलिए जोड़ा। नहीं, ये जो सज्जन अभी, सुनिए मेरी बात सर, ये जो सज्जन अभी बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये साबित कर दीजिए कि सेल्फ रूल के सबसे पहले पन्ने में ये लिखा है, ये जो इन्होंने बताया है, अगर ये साबित कर देते हैं तो ये जो कहेंगे, मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये जो कहेंगे मैं मान लूंगा। लेकिन इनको कहिए प्रूफ लाइए इसका, लाइए प्रूफ इसका। ऐसे बातें करने से कोई सच नहीं कह देता है। ये क्या मतलब, ऐसे बात करने से चीजें सच हो जाती है? ललित भाई मैं एक मिनट आता हूँ, प्रियदर्शनी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सुरेखा मेरी एक दर्शक नोएडा से जुड़ गई है। ललित भाई एक मिनट रुकिए। सुरेखा क्या कहेंगी, क्या खान होने के कारण आर्यन को टारगेट किया जा रहा है? क्या आप इस बयान को ठीक मानती है? सर मुझे नहीं लगता कि ये बयान ठीक है कि वो सिर्फ खान होने की वजह से उनके ऊपर ये केस लगा है, एलिगेशंस लगे हैं। क्योंकि अगर सर ने अभी बोला कि संजय दत्त भी जेल में रह के आए, तो वो तो उनके सरनेम तो खान नहीं था ना, बट उन्हें भी उस चीज की अपनी सजा मिली, उन्होंने अपना वो पूरा किया टाइम। सही बात, सही कह रही है सुरेखा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो गलत करेगा। सीधे GVL साहब के पास चलता हूँ। GVL साहब, इसके पीछे तो ललित भाई ने बोला एक व्यापक एजेंडा है। ये ISI यही चाहता है कि मुसलमानों में अनरेस्ट रहे और बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाए। ये ट्वीट वही कोशिश लगती है मुझे तो। नहीं दीपक जी, ये बात नई बात नहीं है, लगातार दशकों से यही कोशिश रही है। इसमें बिल्कुल पाकिस्तान का भी एजेंडा है कि भारत में मुसलमानों को भटकाया जाए। आप देखें कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार लगातार आतंकी घटना होते रहे, और जो आतंकी को पकड़ते थे उनको आतंकी के कारण पकड़ते थे, आतंक करने के लिए पकड़ते थे, बट लेकिन वो मुसलमान हैं इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। इस प्रकार का झूठा एक आरोप लगाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश तब भी हुई है इस देश में जब बड़े बड़े दंगे हुए इस देश में, बड़े बड़े टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। पाकिस्तान बिल्कुल ये कोशिश में लगातार रहती है और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले दल यहाँ ये इसको एक मौका के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारत विरोधी एक मानसिकता है और कुछ दल केवल और वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक राजनीति करने के लिए ये लाइन लेते हैं। कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा लाइन लेते हैं और भारत की जनता ये सब पहचान चुकी है। हाँ, ये एक आर्यन को लेकर ये सरकार का या पार्टी का कोई राय नहीं है, बट लेकिन जब कोई किसी भी व्यक्ति, कोई भी लड़का इस प्रकार के गतिविधियों में पकड़ा जाता है, इसकी न्याय जो भी होगा, इसका फैसला कोर्ट में होगा, न कि कोई राजनीतिक दरबार में।
ठीक है ललित भाई, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले प्रियदर्शनी से एक क्विक सवाल। प्रियदर्शनी, आपको भी लगता है कि आर्यन खान है इसीलिए उनको फंसाया जा रहा है? आप महबूबा मुफ्ती से एग्री करते हैं? इसके तुरंत बाद ललित भाई आपके पास। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने वो बात कह दी है जो आज तमाम जो आवाम है हिंदुस्तान की, वो अंदरूनी तौर पे ये सोच रही है। आज तो हिंदुस्तान अब दो पार्ट में बट गया है, एक 2014 से पहले का हिंदुस्तान और एक 2014 के बाद का हिंदुस्तान। आज एक बहुत बड़ा सेक्टर आप बाहर जाने से कहीं डरा हुआ है। उसको ये लगता है कि अगर हम अपना नाम कुछ बताएंगे, चाहे अपना नाम के ऊपर मोहम्मद लगाएंगे या अकबर लगाएंगे, तो हमें एक गंदी नज़रों से देखा जाता था। कल 2014 से पहले यही हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के दिवाली भी मनाते थे और ईद भी मनाते थे। तो महबूबा मुफ्ती ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन सारी फ्लैश लाइट जो है मीडिया ने आर्यन खान पे डाल रखी है। आर्यन खान कोई प्राइवेट पार्टी वहां पे नहीं कर रहे थे, वहां पे 2000 लोग थे उस पार्टी में, उस क्रूज में। तो क्या आर्यन खान पे टारगेटिंग क्या जबरदस्ती या किसी एजेंडे के थ्रू नहीं हो रही है? क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है? लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं सोच रहा है। बात ये है कि एक तरह से एक सेलिब्रिटी स्टेटस को मुझे एक बार बताइए प्रियदर्शनी, किसको फायदा हो रहा है इससे? आर्यन खान को फंसा के प्रियदर्शनी किसको फायदा हो रहा है बताइए ना। दीपक जी मुझे किसको फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं दीपक जी, किसान मर रहे हैं, किसान आंदोलन में है 10 महीने से, लेकिन उसके बारे में कितनी चर्चाएं हो रही है, कितनी डिबेट हो रही है, ये हम सबको मालूम है। बिल्कुल दिखाया नहीं जा रहा है नेशनल टेलीविजन पे। और लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये जो है एक प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आप बॉलीवुड पे, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से आती हूँ, जब आप बॉलीवुड पे टारगेटिंग करते हैं तो सिर्फ जो उसके साथ बैकहैंड में जितनी भी एक्टर और एक्ट्रेस है, आप उन सबको ड्रगी बोल रहे हैं, आप उन सबको बोल रहे हैं कि वो सब नशेड़ी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवीएल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जीवीएल साहब, 2014 से पहले देश जो है सोने की चिड़िया था, 2014 के बाद बर्बाद हो गया, ये कहना है प्रियदर्शनी का। आप कैसे देखते हैं उनके इशारों को? 2000 पहले कम से कम इस देश का मुसलमान डरा हुआ नहीं था दीपक जी। इस देश का मुसलमान डरा हुआ नहीं था कम से कम। इतना डरा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, इतना डरा हुआ है। और अभी आप ही लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान से मुसलमान भाइयों को लाओ और हम लेकर भी आए क्योंकि भारत में सुरक्षित है। महबूबा मुफ्ती खुद 6 महीने सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए ना, इनको बोलिए थोड़ा आराम से सुन लीजिए। जीवीएल की बात सुन लीजिए। केवल झूठे आरोप लगाने से काम नहीं बनेगा। देखिए, ऐसा झूठा नैरेटिव सेट करने की बहुत कोशिश किया गया कि देश में ये सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। वास्तविकता क्या है देश की जनता जानती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल नारा नहीं है। इस देश में हमने सही साबित किया है। इसको जमीन पर उतारकर हमने देश को विश्वास में लाया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदू के साथ, कश्मीर में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में सिख के साथ क्या हो रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप आंखों पर पट्टी, अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं मेरे प्रियदर्शनी खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए। प्रियदर्शनी में फिर आऊंगा आपके पास, मैं आपको मौका दूंगा। प्रियदर्शनी में आपको मौका दूंगा, लगातार मत बोलिए प्लीज, दर्शकों के साथ अन्याय होता है। जीवीएल साहब कंप्लीट करिए। सुन लीजिए, ये देखिए इस देश में, यदि इस देश के इस आजादी के बाद के इतिहास में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि कभी भी रहे हैं, वो पिछले 7 साल में। इस देश में किसी प्रकार के कोई दंगे नहीं हुए, इस देश में किसी प्रकार के आतंकी घटनाएं नहीं हुई। आपको ये अच्छा नहीं लगता है? आप चाहते हैं आतंकी घटनाएं हों, आप विक्टिम बनकर हमारे ऊपर वार करें, यही आप चाहते हैं? इस देश में एक सुरक्षा का माहौल है, भाईचारा का माहौल है, बट लेकिन आप गलत नैरेटिव सेट करके देश को और विश्व को गुमराह करना चाहते हैं। आज आर्यन के साथ जो होगा न्याय होगा,
कोर्ट में होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। एक सुपरस्टार होने के कारण मैं मानता हूं जो मीडिया में जो कवरेज मिल रहा है वो शाहरुख खान के सुपरस्टार होने के कारण हो रहा है। ये किसी भी परिवार को, किसी भी माँ पिता को इसका तकलीफ हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, बट लेकिन ये कोई नैरेटिव मीडिया को कोई चला रहा है, कितना झूठा बयान है, आपको वापस लेना चाहिए। क्या पूरे मीडिया को कोई मैनेज ललित अंबरदार, ललित अंबरदार जी, जो आपको देश की चुनौती जनता दी गई देखना थी, चाहते हैं, जो उसके बारे में जानना चाहते हैं। शौकत अली जी की तरफ से आपको चुनौती दी गई थी कि बताइए, आप बताइए कहां लिखा हुआ है। सर 2 इशू तो जी सुनिए, शायद ये पहली बार आपके चैनल पे आए हैं, इनको बता दीजिए आपके चैनल के ऊपर, मेरे पास उस कमरे में नहीं हूं मैं, वो सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट आपके शो पे दिखाया था ना, जब पीडीपी का वहां बैठा हुआ था, बोलती बंद हो गई थी ना उसकी, जो पीडीपी के वहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, क्या बोले थे सुनिए। पीडीपी का जो सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है वो एनविसाज करता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर पाकिस्तान की भी करेंसी चलेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आईपीएस और आईएएस नहीं होगा। आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए और फिर शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। मैं आपको फोटोकॉपी भेजता हूं। दूसरी बात मैं उम्मीद करता हूं कि शाहरुख खान खुद पब्लिक में आगे स्टेटमेंट देके महबूबा मुफ्ती के पॉलिटिकल चेहरे के ऊपर ऐसा थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे बीच में बोलने के लिए। शाहरुख खान एक हिंदुस्तानी है, एक प्राउड हिंदुस्तानी है, और उसके घर के अंदर जो भी हालात हैं, उनकी मानसिक अवस्था हालात ऐसी है, उनको जबरदस्ती एक और इशू में फंसाया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की राजनीति है। और ये जो कलाकार बैठी हुई है यहाँ पे, बोलिए कितने खान को जेल में डाला अभी तक। जिन खानों को हिंदुस्तान के अंदर डर लग रहा था, वो आज कश्मीर के अंदर फिल्में बनाना चाहते हैं। उन खानों से पूछो, हिंदुस्तान भर में उनकी फिल्में चलती है, कश्मीर में उनकी फिल्में क्यों नहीं चली 30 साल से? कभी पूछा महबूबा मुफ्ती से, वहां पे एक सिनेमा बंद क्यों है? महबूबा मुफ्ती से पूछो, कश्मीर के अंदर कश्मीर के हिंदू कहां गए? क्या किया कश्मीरी हिंदुओं के साथ? 5000 साल पुरानी सभ्यता को कहां गए? पूछो महबूबा, आप जैसे लोगों ने किया वो, रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ, क्या किया तुमने अपने पड़ोसी हिंदुओं के साथ? बोलिए क्या किया कश्मीरी हिंदुओं के साथ? क्या किया उनके साथ? लोगों की वजह से हुआ है। आप जैसे लोग झूठे हैं, जो झूठे हैं, जो लोगों में झूठ फैलाते हैं, बदला लिया ना, हिंदू होके बदला लिया। और सुन, 40 साल पहले मेरी उम्र क्या थी जानता भी है? अरे तुम तो जिन्ना की औलादे हो, बाबर की औलादे हो, कश्मीर को बर्बाद करके छोड़ दिया तुम लोगों ने। अब हिंदुस्तान में अपनी तालिबान के शो, अरे तालिबान के। अच्छा शौकत अली साहब, आप तमाम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आर्यन अगर खान है तो क्या उनको बिना जांच के छोड़ दिया जाए? आपकी नेता कह रही है कि उनको विक्टिम बनाया गया, उनको फंसाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आर्यन खान है तो क्या इस बात पर उनको छोड़ दिया जाए? एनसीबी छोड़ दे उनको कि भाई खान है, मुसलमानों में भरोसा आएगा, आर्यन खान को छोड़ दिया जाए। मांग करते हैं आप? नहीं, ये कहां बोला किसी ने कि आप आर्यन खान को छोड़ दीजिए। देखो ना, अपना इंटरप्रिटेशन जो है, हर आदमी अपने तरीके की इंटरप्रिटेशन करता है। अभी ये जो बैठे हैं यहाँ पर आपके चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, मैंने एक बात पूछी है, इनके पास जवाब कोई है नहीं है, और ये आगे 10 चीजें और आगे लोगों के मुझे ये बता दीजिए, खान सरनेम में इसलिए फंसाया गया, ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, इसका मतलब क्या है? आपका क्या इंटरप्रिटेशन है ये तो बता दीजिए, पार्टी का क्या इंटरप्रिटेशन है ये तो बता दीजिए। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि महबूबा मुफ्ती का जो कंसर्न है वो ये है कि देश के अंदर इक्वालिटी नहीं है, माइनॉरिटीज के ऊपर जो है वो माइनॉरिटी को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ जो है, जो 20 लोग गिरफ्तार हैं उसमें 18 हिंदू हैं। जो 20 लोग गिरफ्तार हैं इस केस में, उसमें 18 हिंदू हैं। बताइए, सीना चोरी बताइए उनका क्या करें? उनको इसलिए पकड़ा गया वो हिंदू है, बताइए ना। घर से बेघर कर दिया, मर्डर कर दिया, उनके बारे में कभी आवाज निकलती? हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों को ठेका ले लिया। आप बताइए ना, 18 जो हिंदू है उनका क्या किया जाए? उनको जेल में चढ़ा दिया जाए? आर्यन खान मुसलमान है, छोड़ दिया जाए? यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। जो मुल्क का कानून है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि ये चीजें जो हैं ये 2014 से पहले क्यों नहीं थी देश के अंदर?
जब याद से नहीं आया भाजपा की आपको? सरकार आई है, अफजल हम शर्मिंदा तब से है, तेरे 2014 कातिल के बाद जिंदा जो है, उनको आदत पड़ माइनॉरिटी गई के है। ऊपर जो जुल्म अफजल हम सितम किया जा शर्मिंदा रहा है, तेरे तो कातिल ये जिंदा क्या है, इसको जुडिशरी आप पे नजरअंदाज विश्वास कर करते हैं ये सकते लोग। हैं? लेकिन अच्छा, ऐसा ये नहीं है। मतलब आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं, ये मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है आपकी बात सुन के। नहीं, लेकिन आर्यन ऐसा तो खान नहीं है। ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, उस चक्कर में पकड़े गए तो बीजेपी माइनॉरिटी पर अन्याय कर रही है। यही मतलब हुआ ना आपका? इसका मतलब नहीं, बीजेपी यही तो- आर्यन खान को यही तो ड्रग देना भी, इंसिडेंट्स है। ये बीजेपी वालों ने ड्रग भिजवाई थी क्या? बताइए ना, नहीं, बीजेपी यही तो वालों है ने ना। ड्रग भिजवाई थी। सरकारी इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। जहां सरकारी इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पर ऐसा ही होता है, और जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती मतलब है आप वहां ये और कह रहे हैं बात कि होती है। एनसीबी ने यहाँ आर्यन पर- खान यहाँ को पर ड्रग दे सरकारी दी इन्वेस्टिगेशन हो और रही है। ड्रग आर्यन खान ने खा भी लिया और गिरफ्तार भी हो गए, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो जितने भी देश के अंदर ये इस तरह की कॉन्ट्राबेंड्स को पकड़ते हैं, ये क्या इसी तरीके से सब पर कार्रवाई होती है? सर राहुल सब पर ऐसी महाजन भी कार्रवाई पकड़े होती है। गए, राहुल महाजन भी सरकार- 15 दिन जेल में रह सरकार के की आए, investigation संजय है। दत्त भी लेकिन रह के आए, सरकार- अरमान सरकार कोहली भी की रह के आए, investigation फरदीन की खान ये भी रह आवाज के आए, होती है। जितने लोग आए सब पकड़े गए, जितने लोगों का कंज्यूम प्रूव हुआ सब पकड़े गए। और जब संजय दत्त को पकड़ा गया था तब तो आपने ये नैरेटिव नहीं बनाया। नहीं, आर्यन खान में क्यों बना रहे मुसलमान का नैरेटिव, बताइए ना। तब मीडिया ने नैरेटिव नहीं बनाया, कानून नहीं था। तब मीडिया ने नैरेटिव नहीं बनाया, और जो लोग इस तरह के नैरेटिव सेट करने वाले हैं आज की डेट में, उन्होंने अच्छा। उन्होंने सपोर्ट की होगी, सर, उन्होंने अब नहीं बनाया आपकी बात आ होगा। गई, ये हमारा बीजेपी ठीक बच है, गया मैं मीडिया। जीवीएल साहब के अब बाद मीडिया- चलता हूँ। जीवीएल साहब, मीडिया तुम अब तो लोगों मुझे को मानना नंगा पड़ेगा करती कि है। पीडीपी मीडिया ये भी कह रही है कि हो और सकता है इस्लामिस्ट ड्रग्स को भी नंगा एजेंसियों ने करती दे है। दी हो, पहले लेफ्ट एजेंसी की लिबरल जांच मीडिया अलग, को पुलिस सिर की पे जांच बिठा के अलग, रखा था तुम ड्रग लोगों दे को। दी भी अब हो, ये उन्होंने राष्ट्रवादी खा भी मीडिया ली आ हो, गया, उनको फिर खत्म गिरफ्तार हो भी हो गए हो। मतलब इतनी अन्याय करती है बीजेपी, मुझे पता नहीं था। अब देखिए ऐसे झूठे आरोप लगाकर कोई अपने नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ एक जुडिशियल सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन इन मामलों में एनसीबी करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है, बट लेकिन रिपोर्ट तो सौंपना कोर्ट को होता है। अंतिम फैसला जांच एजेंसी नहीं करती है। यदि जांच में कोई लूप होल है, सर्टनली कोर्ट्स कन्विक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का झूठे आरोप लगाना, अपने राजनीतिक एजेंडा को इसके तहत चलाना, मैं मानता हूं आर्यन के साथ भी बड़ा अन्याय है। वो पकड़ा गया और उनके परिवार की पीड़ा हो सकती है, बड़े सुपरस्टार होने के कारण बदनामी हो रही है, बट लेकिन अंतिम में तो आप न्याय मुझे ये मिलेगा। बता इस दीजिए देश कि में शिवराज न्याय सिंह व्यवस्था राजपूत को के केस लेकर में अभी सबको तक क्या भरोसा हुआ? है। ये कि अलग अलग शिवराज सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ है अभी तक? आप देखिए ना, आप कहीं भी बताइए चले ना जाते मुझे। हैं इस देश में। नहीं, आप क्या वो मुसलमान थे क्या? नहीं, वो सुशांत सिंह मुसलमान थे की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या? मेरे सुशांत सामने सिंह केस मुसलमान है। थे क्या? मेरे सामने क्या मेरे सामने आप वो भी केवल एक केस अपनी है। राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए नहीं, आप राजनीतिक छोड़ दीजिए ना, एजेंडा छोड़िए। ये आपका मैं ये विषय कह रहा नहीं हूँ, है। मेरे सामने वो आर्यन भी के एक बारे केस में देखिए, आर्यन के बारे में उनके परिवार उसको कोर्ट में लड़ने के लिए पूरी क्षमता रखती है। उनको महबूबा मुफ्ती की या आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ अन्याय करके आप अपने राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, फिर ये अत्याचार दिख रहा है उनको। यदि कोर्ट तय करेगा और कोर्ट सजा देने वाली है, इसमें कोई महबूबा मुफ्ती को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीति चलाने की, राजनीति करने की, उन्होंने उनको बलि चढ़ाने की काम कर रही है। नहीं, इस देश में और कोई इशू नहीं रहा है। इस देश में कितने इशू ये क्या? इस देश में अच्छा, आप चलाओगे, आप न्यूज नेशन, क्या न्यूज नेशन क्या दिखाएगा? क्या न्यूज नेशन दिखाएगा? आप तय करोगे क्या? तो महबूबा मुफ्ती नहीं बनाया ना आप तय करोगे क्या? इस देश में आर्यन खान मुसलमान है, इसको मुद्दा तो महबूबा मुफ्ती नहीं बनाया ना, और तो किसी ने नहीं बनाया। तो ये आरोप खुद अपने पे लगाइए कि इस देश में इतने गंभीर इशू है, इस तरह के इश्यूज पर चर्चा हो रही है। आप खुद को जिम्मेदार बताइए इसके लिए। महबूबा मुफ्ती ने इक्वालिटी की बात की है। आप बताइए ना, जो लखीमपुर में लिखा तो ना खान मुसलमान, लिखा तो उसमें जो सरकार ने जो जिन लोगों को छुपाने की कोशिश की है, तो क्या वहां सरकार जो है वो पुलिस खुलकर नहीं आ सकती थी? ठीक है, मेरे साथ दो लोग और जुड़ गए। पुलिस खुल के नहीं आ रहे, एनसीबी खुल के आई है भाई, उसने चार्जशीट उसने ना। हाँ, तो मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। यूपी पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया।
जेल में है वो। क्राइम था वो भी, उसके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस हैं, मर्डर का एलिगेशन है उसमें, आप उसको सीरियस नहीं समझते हैं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये तो वैसा हो गया कि आपने पूरे एक धर्म को जो है पीड़ित बता दिया। पिछले साल आप कह रहे थे, ये शाहीन बाग के टाइम आप कह रहे थे हमारी नागरिकता चली जाएगी। कितनों की नागरिकता गई इस देश में, बताइए जरा। वो तो फार्मर्स अगर बीच में नहीं आते अभी तक कुछ ना कुछ हो गया होता। फार्मर बोल रहे हमारी जमीन चली जाएगी, पहले आप बोल रहे थे नागरिकता चली जाएगी, फिर आप बोले जमीन चली जाएगी, क्या क्या जा रहा है ये तो बताइए ना। सरकार ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। सरकार कहाँ देखती है? वो तो ठीक है, मजबूत पारुल खेड़ा और राम कदम मेरे साथ जुड़ गए हैं। ललित अंबरदार, एक क्विक 30 सेकंड का कमेंट। ललित, आपको लगता है जानबूझ के माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है और ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इसके पीछे की क्या सोच है? बिल्कुल, पहले तो ये बताऊं, महबूबा मुफ्ती ने जब बुरहान वानी का मार दिया था ना उस जिहादी को, क्या कहती है उसके बाद? अगर हमें पता होता कि बुरहान वानी अंदर है तो हम ये कार्रवाई नहीं करते। ये है मोहब्बत इनको जिहादियों के साथ। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सारे जिहादी मुसलमान सो है, जिहादी नहीं है, राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी है यहाँ पे। और कश्मीर के अंदर भी लेफ्टिनेंट फयाज है, राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी है। इनकी तरफ पाकिस्तान के टटपुंजे नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं शाहरुख खान के साथ हर किसी पेरेंट को सिंपैथी होनी चाहिए। आज की तारीख में बच्चे किसी के पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होते। शाहरुख खान इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता है, लेकिन वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और ये महबूबा, ये तालिबानियों की समर्थक तालिबानी महबूबा, ये क्या करती है? आग लगा देती है पूरे देश के अंदर अपना स्टेटमेंट देके। आप समझ सकते हैं कि नेहरू, ये से शाहरुख खान के ऊपर कितना प्रेशर होगा अभी। बेशरम लोग, कश्मीर के अंदर तुमने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया और हिंदुस्तान के अंदर बाकी मुसलमानों के ठेकेदार बन गए हो। ठीक है, तालिबान मैं रोहित मिश्रा के पास चलता हूं। हरदोई मेरे दर्शक जुड़ गए हैं, इस बीच सीमा जी भी एनसीपी से जुड़ गई है, पारुल खेड़ा जुड़ गए और राम कदम जी बीजेपी से जुड़ गए। अगले मुद्दे पर बहस करेंगे क्योंकि एनसीपी ने कई गंभीर आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगाए हैं। रोहित मिश्रा, आपको भी लगता है क्या कि खान है इसलिए आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया? अगर आर्यन का सरनेम खान है तो आर्यन के अलावा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी पर इन्हें भरोसा रखना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। ड्रग्स का मामला है, अगर आर्यन निर्दोष हो तो बरी हो जाएंगे खुद, और खान है तो क्या कुछ भी करेंगे। ठीक है, खान है तो क्या कुछ भी करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं, इसी सवाल को लेकर पारुल के पास चलता हूं। पारुल बताइए, खान है इसलिए गिरफ्तार हो गए, लेकिन पारुल 19 लोग और हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कोई खान नहीं है। बट जितना पब्लिसाइज आर्यन खान को करा जा रहा है, अरे भाई वो बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे हैं। अगर आप मेरा भाई इसीलिए तो उनके इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर हैं, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। नहीं तो कौन पूछता तो यही तो बात है, आप लोग इसको इतना पॉपुलराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना, न्यूज में भी 2 चीज सबसे ज्यादा बिकती है, एक धर्म बिकता है और एक बॉलीवुड बिकता है। इस केस में दोनों ही है, बॉलीवुड के सुपरस्टार का बेटा है और खान भी है, तो क्यों नहीं करती? और ये बीजेपी की है तो मानसिकता रही है हमेशा, धर्म टारगेट वो हमेशा करती रही है। आप चाहे इतिहास देख लीजिए, चाहे आज का टाइम देख लीजिए, सुबह से जो है ना शाहरुख खान बीजेपी का गद्दार ट्रेंड हो रहा है। कहां से हो रहा है ये ट्रेंड? ये कौन चलाता है? ये किसका आईटी सेल है जो चलाता है? आप देखिए तो यहाँ तक नहीं, शाहरुख खान को जिहादी भी बता दिया जाता है, आईएसआई से उनको कनेक्शन भी दिखा दिया जाता है। तो मतलब ये आप क्या बात कर रहे हैं कि वो शाहरुख खान जो है वो जिहाद फैला रहे हैं? ठीक है, राम कदम जी से जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी से जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी बताइए, चारों खान को, आप तीनों या चारों खान को जो आप जिहादी ट्वीट करवा रहे हैं, बीजेपी की आईटी सेल करवा रहे हैं क्या राम कदम जी? राम कदम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जवाब ललित अंबरदार से ले लेते हैं। ललित अंबरदार जी, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं जिहादी ट्रेंड करवा रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान को। आप तो खुद फिल्मों से जुड़े हुए हैं, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड को क्या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सकता है? सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलती है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिन में 10 बार उसको जिल्लत करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जिल्लत करते हैं, हिंदुओं से आजादी चाहिए इन लोगों को। हमने तो कभी नहीं बोला उनके पर। आपने शाहीन बाग के ऊपर स्वास्तिका के साथ अंग्रेजी का एफ शब्द यूज किया।
बदनाम किया आप लोगों ने हिंदुओं को दुनिया भर में, और कहते हो कि तुम लोगों को क्या ये हिंदूवादी हैं। यहां पे प्रोफेसर जोसेफ के हाथ कटते हैं केरला में, कौन काटता है? कमलेश तिवारी का छुरे घोंप घोंप के कत्ल करता है, कौन करता है? और तुम लोगों को खानों को डर लगता है? तुम लोगों को नहीं मालूम हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? सन 47 से लेकर आज तक क्या हो रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? वहां पे सिखों के साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा दिल धड़कता है रोहिंग्या के साथ? मुंबई के आजाद मैदान में तुम अमर जवान ज्योति को तोड़ते हो रोहिंग्यास के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों का 25% आपको बताना चाहता हूं सर, 25% थे 47 में, आज की तारीख में 2% रह गए हैं। 10 और 11 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं। ये बैठे हुए ना, ये जो आपके गुपकार गैंग और ये अपने शाहीन बाग गैंग वाले, कभी इनका दिल नहीं धड़कता, कभी नहीं दिल धड़कता इनका दिल धड़कता है जहां पे इनको पाकिस्तान की तरफ से वहां पे पता नहीं क्या इनको क्या खिलाते हैं इनको, वहां पे उनके यार, उनका परिवार दिखता है वहां पे। सुनिए, प्रियदर्शनी के पास चलता हूं। प्रियदर्शनी, अगर इधर से ट्रेंड हुआ है तो उधर से भी ट्रेंड हुआ है भाई। अगर शाहरुख खान के खिलाफ कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके लिए आप बीजेपी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ भी 10 ट्रेंड चलते हैं सोशल मीडिया पर। जी की बातें बहुत ध्यान से कभी भी जा सकते हैं, हम नहीं खाते हैं। जिल्लत करते हैं नरेंद्र मोदी की दिन में 10 बार ये लोग ट्रेंड करा करा के। मैं ललित जी से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के, और जिसको तकलीफ है ना हिंदुस्तान के अंदर, जिसको तकलीफ है हिंदुस्तान के अंदर, खतरा है, डर लगता है, निकल जाओ यहाँ से। क्राउड फंडिंग कर देंगे आपकी टिकट के लिए, बदनाम करके रख दिया हिंदुओं को पूरे दुनिया में। क्या चाहते हैं कि धर्म के नाम पे एक दूसरे को लोग काट दे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को काट दे। बहुत बड़े ऑथर ने ये बात बोली है कि जब इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती है तब तक देश का नाश होना है। कैसे लोगों से डर लगता है? आप निकल जाए, आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे आप जैसे कहाँ मुसलमान, आप निकल जाए यहाँ से। मैं हिंदू एक मिनट रुक जाइए। राम कदम साहब जुड़ गए मेरे पास। राम कदम साहब, आप पर यह आरोप लगा कि बीजेपी का IT सेल और आप जैसे लोग शाहरुख खान और जितने भी बॉलीवुड के खाने उनको गद्दार ट्रेंड करा रहे हैं, क्या है सच है? पारुल जी रुक जाइए, जवाब देने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से। प्रियदर्शनी जी रुक जाइए, पारुल जी रुक जाइए, राम कदम जी जवाब दीजिए। दीपक जी, आज की इस मंथना में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सारे लोग मिलकर के ये ड्रग के नेक्सस का किस तरह से सामना करें, क्योंकि देश के नौजवानों के जीवन के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है। और 2030 में जो आंकड़े सामने आते हैं, सारे विश्व में सबसे अधिक नौजवान युवाओं की शक्ति और संख्या जो है हमारे भारतवर्ष में विश्व से सबसे अधिक होगी। तो उस कारण भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हम सारे लोग मिलकर के समझदारी से इस बात को सुलझाने का प्रयास करें। अब रहा सवाल, व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बदला हुआ भारत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत बना है। आजादी के बाद अब लोगों ने देखा होगा कि कानून के सामने नेता हो, अभिनेता हो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, सबके लिए एक जैसा समान कानून है। इसके पूर्व अतीत में हमने देखा कि अमीरों को अलग न्याय था, गरीबों को अलग न्याय था, सेलिब्रिटी को अलग न्याय था, छोटे आम आदमी को अलग न्याय था। पर यह बदले हुए भारत में सबको कानून के सामने एक जैसा न्याय है। किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की यह लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है एक ड्रग का मामला, हम किस तरह से उसको पूरी तरह से हम जड़ से मिटा दें। आप बड़ी गुडी बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी गंभीर आरोप लगे कि आप जो खान बंधु हैं बॉलीवुड के, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, बीजेपी की IT सेल करा लिए, कई सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं सीमा जी के पास जाऊंगा। सीमा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं आता हूं आपके पास। गोपाल अग्रवाल जी भी जुड़ गए, लेकिन सीमा जी एक मिनट, राम कदम जी रुकिए। सीमा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, एनसीपी ने, आपके मुख्य प्रवक्ता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, उनके परिवार के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं ड्रग्स के केस में। तो एनसीपी द्वारा NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर इतने गंभीर आरोप क्यों? फिर राम जी और गोपाल जी दोनों से मैं जवाब लूंगा। देखिए, कोई जो भी आरोप लगाए सब कुछ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ आपको सबूतों के साथ चीज़ें बताई गई हैं, और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि गलत हो।
अगर आप देखिए किसी भी बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता, और जो बड़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। और अभी मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि चाहे एनसीबी हो, चाहे एनआईए हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, हम सबका रिस्पेक्ट करते हो। और कभी ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बेकार में ही कोई सवाल उठाते फिरेंगे। पर जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, आप लोग को आपने देखा ही है, जिस तरह से 2 लोग वहाँ पर थे जो कि इन बच्चों को ड्रैग कर रहे थे और जिनका कि कोई एनसीबी से कोई संबंध नहीं था। एक उसमें से बीजेपी के अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट कह लिखते थे, फिर उन्होंने बोला मैं कार्य करता हूँ। और जिस तरह से उनकी एक्सेस थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री एंड एवरीबडी उनके साथ, मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटोएँ हैं। और दूसरे जो बंदे हैं, आप देखिए केपी गोस्वामी जी, उनका क्या बैकग्राउंड है, कई केसेस उन पे चल रहे हैं। तो ये बड़े मतलब बहुत सस्पेशन देते हैं कि क्यों ऐसे लोग इन्फॉर्मर या विटनेस, जो भी वो कहते हैं हम इन्फॉर्मर हैं, वो कहते हैं विटनेस हैं। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें उसमें आई हैं। और ऐसे लोगों का जिनका अगर आप विटनेस बनाते हैं तो आप कम से कम उनकी कुछ बैकग्राउंड भी कुछ होनी चाहिए ना, पता आपको। ठीक है, जो मैम कदम जी जवाब दीजिए। एनसीबी ऐसे लोगों को क्यों लेकर जा रही है? क्या इस रेड का भारतीय जनता पार्टी से भी कोई कनेक्शन है? स्थानीय भारतीय जनता पार्टी से सीमा मलिक जी का आरोप है एनसीबी पर, उनकी पार्टी का। दीपक जी, कोई व्यक्ति अगर देश हित में अच्छी इंफॉर्मेशन एनसीबी को दे तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है कि जाति का है कि धर्म का है, यह महत्वपूर्ण है, या उसने जो इंफॉर्मेशन दी है जहां पर ड्रग्स हिरासत में लिए गए हैं वो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? अब आप बोलने दीजिए, बीच में ना बोलो। आप बोलते समय मौन था, आप बोलते समय मौन, आपने ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करे। आप पारुल उनको कंप्लीट करने दीजिए, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं आऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। आप 2 लोग बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। जी राम कदम जी, कंप्लीट करें। जिस मनीष ने ये पूरी जानकारी दी है वह कौन से दल से आता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ड्रग्स वहां मिला है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन झूठी होती, उसने जो बातें बताई उसमें तथ्य नहीं होता, तो ये आरोप लगाते। सारा देश उसकी प्रशंसा कर रहा है। अब संजोग है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पर उस कार्यकर्ता ने तो गलत तो नहीं किया। अब ठीक है, जो फोटो दिखाया गया है उस पर चर्चा हो सकती है, पर उसकी इंफॉर्मेशन से आप कैसे मुंह फेर सकते हो? ठीक है सीमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल जी, मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती ने इस पर धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है, क्या ये वोट बैंक के प्रभावित करने के लिए महबूबा मुफ्ती का बयान मानते हैं? गोपाल जी देखिए, ये तो महबूबा मुफ्ती अगर ये कहती, अगर महबूबा मुफ्ती जी ये कहती कि हमें आर्यन खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर जस्टिफिकेशन नहीं लगता, तब तो कोई बात नहीं थी, अलग है, उनका सोच है। लेकिन जो उसके साथ वो ये कह रही हैं क्योंकि उसका नाम खान है इसलिए उसके ऊपर ये जो उसको अरेस्ट किया गया है, इससे साफ स्पष्ट नज़र आता है कि किस वोट बैंक पॉलिटिक्स को वो एड्रेस कर रही है। अगर उन्हें शक है किसी पे कि यह गलत केस है, एनसीबी है, बीजेपी है, करो ना बीजेपी पे शक, लेकिन उसको जो रिलीजियस स्पिन देके महबूबा मुफ्ती का एक बयान नहीं है ना, हिस्ट्री भी देखी जाती है किस तरह से पाकिस्तान समर्थन। गोपाल जी मैं फिर आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। नितिन धामा मेरे दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हैं, फिर से शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद। मुझे प्रियदर्शनी और पारुल दोनों के पास आना है। नितिन क्या कहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि खान होने के कारण पकड़ा गया आर्यन को? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये तो बिल्कुल एक चुनावी एजेंडा, जैसे कि अब महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं कि उनको खान, अगर आप देखेंगे तो 20 लोग पकड़े गए, उसमें से 18 लोग दूसरे धर्म के हिंदू हैं। अगर वो खान होने के बावजूद पकड़ा गया है तो बाकी 18 किस लिए पकड़े गए हैं? ठीक है, बाकी 18 का क्या, क्योंकि 20 लोग पकड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश की बहस जारी है।